कहते हैं ना कि सिस्टम सोता है, जनता जगती है, और सिस्टम जगता है जब जनता मरती है। ये बिना इन्फॉर्म किए इस तरीके का गड्ढा किया है इन लोगों ने, और कम से कम 10-12 फीट गहरा है वो। और बच्चा लकड़ी के साथ पानी में खेल रहा था, लकड़ी गिरी पानी में, और उसको उठाने के लिए छोटा बच्चा बता रहा था कि उसको उठाने के लिए वो झुका और उसमें गिर गया। आप क्यों लगा रहे हैं? आप क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? अरे अब क्या करने आए हैं भाई साहब? फिर चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊं? चुप हो क्यों चुप हो जाऊं? दाह संस्कार के दौरान पुलिस ने मेरे साथ हाथापाई की। आप देखो मेरा हाथ। अच्छा, अब सोचिए, पुलिस ने मेरे साथ हाथापाई की है। पुलिस जल्दीबाजी कर रही थी, वो लाश को ले जा करके जल्दी से शमशान में फूंक देना चाह रही थी। अब नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। कहते हैं ना कि सिस्टम सोता है, जनता जगती है, और सिस्टम जगता है जब जनता मरती है। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग देखे होंगे कि आज के 6-7 महीने पहले नोएडा के सेक्टर 150 में एक घटना होती जिसमें युवराज की मौत होती है, जो एक इंजीनियर था, जो देश का भविष्य था। आज वैसी घटना के बारे में मैं आपको दिखाने आया हूँ, क्योंकि मेरी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के कलाधाम में है, जहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं ये गड्ढा खना गया था नोएडा अथॉरिटी के द्वारा। अगर इसको समय जो अब कॉर्डन ऑफ किया है, जो अपनी पीठ छुपाने के लिए, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जो नोएडा अथॉरिटी के लोग, प्रशासन के लोग अब किए हैं, अगर ये समय रहते हुए कॉर्डन ऑफ किए होते, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बच्चा 6 साल का अभियान अपनी माँ के गोद में होता। आज उस माँ की होश सुनी हो गई, और सिर्फ लापरवाही की वजह से, नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि ये जो सोसाइटी है कलाधाम, ये बड़े बड़े कलाकारों की सोसाइटी है। यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार रहते हैं जो नेशनल अवार्डेड हैं। ये कोई छोटा ऐसे नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिरजू महाराज का स्टूडियो है, राजन साजन का स्टूडियो है, और बड़े बड़े नेशनल अवार्डेड लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो उसके बावजूद अगर इस तरीके की लापरवाही देखी जा रही है, ना तो यहाँ कॉर्डन ऑफ किया गया था और ना तो लाइट लगी थी, अब यहाँ पर लाइट लग रही है। आप इसको भी दिखा सकते हैं। ये लापरवाही किस लेवल की है? अच्छा, क्या ये लाइटें सिर्फ इसके लिए लगा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट ऑलरेडी यहाँ की जल रही है। तो इसके लिए यहाँ नहीं लाइट थी ना? यहाँ लाइट नहीं थी। यहाँ पार्किंग में लाइटें अलाउ नहीं थी। नहीं, ये अगर ये बताइए, अगर यहाँ पर हाँ बोलिए आप जो बात कर रहे हैं, हाँ बोलिए। लाइट का साथ यहाँ का कोई लेना देना नहीं। ये बताइए, अगर ये कॉर्डन ऑफ हुआ होता, लाइट लगी होती, तो बच्चा मरता है यहाँ पर? दिन में लाइट लगा होता है। अरे भाई, दिन में तो कॉर्डन ऑफ हुआ होता है। दिन में कॉर्डन ऑफ हुआ होता है। यहाँ लाइट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप क्यों लगा रहे हैं? कौन लगा क्यों लगा रहे हैं? आप क्या करने आए भाई हैं? साहब, क्या करने आए हैं? अरे अब क्या करने आए हैं? भाई साहब प्लीज चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊं? चुप हो क्यों चुप हो जाऊं? फालतू बात कर रहे हो यार। यूं चुप क्यों हो जाऊं मैं? क्यों फालतू बात कर रहे हो? अब क्यों लाइट आप लगा रहे हैं? तुम जाओ यार। नहीं, क्यों ये मैम पहले बताइए कि ये घटना कल की है, शाम की? हाँ, ये कल शाम के 7 बजे की घटना है। कैसे हुई थी? बच्चा खेल रहा था, 2 छोटे छोटे बच्चे इधर खेल रहे थे। अब उनको आइडिया नहीं था कि इतना गड्ढा होगा, और यहाँ सोसाइटी में किसी को भी आइडिया नहीं था। ये बिना इन्फॉर्म किए इस तरीके का गड्ढा किया है इन लोगों ने, और कम से कम 10-12 फीट गहरा है वो। और बच्चा लकड़ी के साथ पानी में खेल रहा था, लकड़ी गिरी पानी में, और उसको उठाने के लिए, छोटा बच्चा बता रहा था कि उसको उठाने के लिए वो झुका और उसमें गिर गया। वो गिर गया तो छोटा बच्चा जाके बताया यहाँ पे लोगों को, और फिर ये हरमीत और सारे ग्रुप के लोग आए, और हरमीत पानी में गया और उसको निकाला। ये हरमीत कौन है? ये हरमीत सिंह आर्टिस्ट है, जो इस स्टूडियो में रहता है सामने ही। हाँ, तो उनको जानकारी मिली जब बच्चे चिल्लाने लगे? नहीं, बच्चा इन्फॉर्म किया, फिर सबने एक दूसरे को कॉल किया, मतलब जिसको पता चला उन्होंने कॉल किया, और फिर ये पता किया गया कौन तैरता है, किसको तैराकी आती है। तो यहाँ पे सब आर्टिस्ट, बहुत लोगों को तो नहीं आ रहा था, पर हरमीत को थोड़ा आता है, तो वो बोला कि ठीक है मैं इनिशिएट करता हूँ, और वो आया, उसने हिम्मत दिखाई, और इतना गड्ढा होने के बाद, उससे भी गहरा है वो गड्ढा, बट फिर भी उसने हिम्मत दिखाई, और बहुत ये बहादुरी की बात है कि वो पानी में गया और बच्चे को निकाल के लेके आया बाहर। अच्छा, जब बच्चे को निकाले तो वो बच्चा मर चुका हाँ, था? बच्चा नहीं था उस टाइम। फिर भी हॉस्पिटल लेके गया अपनी संतुष्टि के लिए, पर बच्चा नहीं था तब तक। ये गड्ढा कब खोदा गया है? ये गड्ढा 3-4 दिन हुए हैं स्टार्ट। हाँ, 3-4 दिन, चौथा दिन है आज। 3-4 दिन हुआ है स्टार्ट हुए, बट ये किसी को भी आइडिया नहीं है, और ना कोई बैरिकेड और ना कोई लाइट। तो अथॉरिटी की भी जो लाइट होती है, जो सोसाइटी की, वो भी आजकल नहीं रहती। 8-10 दिन से वो भी लाइट, 8-10 दिन से क्या, महीने भर से मैं देख रही हूँ लाइट
नहीं रहती है। मतलब प्रेमिसेस का जो हाँ, प्रीमाइसेस की भी लाइट यहाँ पे नहीं रहती है। और हम यहाँ के जो मेंबर्स हैं कॉल करेंगे फिर भी कोई कुछ भी नहीं लिया जाता है कि नहीं चलो अथॉरिटी हमको सपोर्ट करे। हम 10 बार दौड़ के वहाँ जाएंगे फिर भी कोई अथॉरिटी के लोग कुछ सुनते नहीं है। ना पानी आता है ना ही लाइट का रहता है, कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है। और मुख्यमंत्री साहब तो कहते हैं कि प्रदेश को बिल्कुल सुधार दिए हैं, लाइट की व्यवस्था हो तो 24/7 लाइट रहता है, खासकर शहरों में। नहीं तो 24/7 लाइट तो रहता है, लाइट तो NCPL का है, वो तो रहता ही है लाइट। लेकिन अथॉरिटी की जो जिम्मेदारी है लाइट की, यहाँ पे लाइट देने की, सप्लाई की। हाँ साफ सफाई की, उस सब चीजों में कोई सब जगह लापरवाही है। कहते नहीं कि सिस्टम सोता रहता है, वो बस घटना होने के बाद 2-3-4 दिन एक्टिव होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि उसको अब कॉर्डन ऑफ किया गया है, ये कॉर्डन ऑफ भी नहीं था, ये नहीं था था। कुछ लाइट तक नहीं था यहाँ पे। जिसको जो अवेयर नहीं है वो अगर जो फोन पे बात करते करते भी हम वॉक करते हैं इस पार्किंग में एंड हम लोग अवेयर नहीं है तो कोई भी गिर सकता था, बड़े लोग भी गिर सकते थे। वो तो छोटे बच्चे, तो चलो छोटे बच्चे की वो होता है ना कि उनको समझ नहीं होती है, बट जिसको समझ है वो भी गिर सकता है क्योंकि पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पे। सर ये बताइए कि अगर ये लापरवाही नहीं होती, अगर ये पहले से कॉर्डन ऑफ हुआ होता, जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ की स्ट्रीट लाइट जो वो भी बंद है, हालांकि सर बोल रहे स्ट्रीट लाइट ऑन है, तो अगर ये सारी चीजें होती, नोएडा अथॉरिटी की ये लापरवाही नहीं होती, तो स्वाभाविक चीज वो 6 साल का बयान जिंदा होता, अपने माँ बाप के पास होता, गोद में होता, खेल रहा होता। निश्चित ही जिंदा होता। मैं आपको बताऊं, ये जो लाइट है ना, वो लाइट बाहर की ओर फेसिंग करके, यहाँ इस गड्ढे पे लाइट फेसिंग करके नहीं है, तो इस जगह पे पानी भरा है, गड्ढा है, तो लाइट यहाँ नहीं है तो किसी को दिखेगा भी नहीं। और जो घटना है शाम के 6-6:30 बजे का घटना है, जिस वक्त रोशनी रहती भी है, फिर भी इस गड्ढे को अगर आप देख लोगे तो किसी बड़े इंसान को भी ये भ्रम हो सकता है कि गड्ढा कितना डेप्थ है। किसी को अंदाजा नहीं है कि गड्ढा कितना डेप्थ है। अब देखो कीचड़ भरा है गड्ढे में, वो पानी दिखता नहीं, आप देख के पता कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि ये जो लाइट अभी लगवाई जा रही है, वो लाइट अथॉरिटी अपने मर्जी से नहीं लगा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया क्या कि वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वो सोसाइटी के मेंबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया क्या कि अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कम से कम उनको ये गड्ढा दिखे, उनको ये चीजें दिखे, ताकि वो बात कर सके, ताकि वो यहाँ रुक सके, इसलिए वो लाइट लगवा रहे हैं। अब बात में चाहे जो भी अंतर हो, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि लापरवाही है, अथॉरिटी की लापरवाही है। लापरवाही ये पहली लापरवाही कि उन्होंने इसका कोई परमिशन नहीं लिया, ना कोई खबर किया, ना कहीं से कोई सूचना दी। गड्ढा कहाँ खोदना था, कितना बड़ा खोदना था, इसका कुछ भी नहीं। ना कोई बैरिकेटिंग थी पहले, ये बैरिकेटिंग पहले नहीं थी, ये बैरिकेटिंग कल रात में 3 बजे आकर के उन्होंने लगा दिया। इसी तरीके से अभी लाइट लगाया जा रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है, लेकिन ये सब चीजें अगर पहले हुई होती तो आज हमारे बीच अभियान होता, आज हमारे बीच वो बच्चा होता जो अभी इस वक्त खेलता नजर आ रहा था और अभी नहीं है। तो ये लापरवाही का ही नतीजा है, और किसी की एक छोटी सी लापरवाही किसी का परिवार उजाड़ दिया। ठीक है, हमारा परिवार उजाड़ दिया, हमारे बीच हमारा छोटा बच्चा नहीं है। तो ये बहुत दुखद है। और इसमें शर्मनाक ये बात है कि आप बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग बहुत भरोसे से, बहुत उम्मीद से FIR कराने के लिए गए, सरकार के पास लिखाने गए क्या कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हॉस्पिटल लेकर के गए, बच्चा को डेथ डिक्लेयर किया डॉक्टर ने, हम लोग वहाँ से FIR लिखाने के लिए आए। उसके बाद सुबह गए, वहाँ ले जा कर के उनका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम करा के यहाँ आए, यहाँ से अर्थी पे ले जा कर के हम लोग दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। दाह संस्कार के दौरान पुलिस ने मेरे साथ हाथापाई की। आप देखो मेरा हाथ, अच्छा सोचिए, पुलिस ने मेरे साथ हाथापाई की है। ये जो दिख रहा है, ये मेरे साथ पुलिस ने हाथापाई की है। अब हाथापाई पुलिस क्यों की? पुलिस जल्दीबाजी कर रही थी, वो लाश को ले जा करके जल्दी से शमशान में फूंक देना चाह रही थी। अब शमशान कैसे फूंक देगी? मैं पड़ोसी हूँ, मैं उस बच्चे का पिता नहीं हूँ, मैं भाई नहीं हूँ, उनके परिवार का नहीं हूँ, हम पड़ोसी हैं। हम थे डेड बॉडी के साथ, तो डेड बॉडी के साथ मैं एम्बुलेंस में बैठा हूँ, पुलिस चाह रही है लेके जाए। हमें फोन पे पीछे से लोगों ने बोला क्या कि हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं, एम्बुलेंस बहुत तेजी से भागा जा रहा है। हमने एम्बुलेंस को बोला आप थोड़ा धीरे चलाओ, रोको, 2 मिनट रोक लो, पीछे से सब लोग आ जाए, साथ में ज्वाइन करके चलेंगे, क्योंकि हम लोग तो है नहीं, सब लोग तो छूट रहे हैं पीछे, तो एक साथ जाएंगे। पुलिस ने हमारे साथ जबरदस्ती की, हमारे साथ बदतमीजी की, लड़ी, हाथापाई की। और उसमें उन्होंने जो पीछे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर था, एक गाड़ी में बैठा हुआ, उसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर थे, उसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर था जिसके बाल नहीं थे, सन्नी कुछ नाम है उसका, वो थाना
का इंचार्ज है, थाना प्रभारी थाना प्रभारी है या इंचार्ज है, अच्छा, कुछ भी है। इंचार्ज। तो वो आदमी मेरे साथ बदतमीजी किया और वो उतर करके आया और हमारे पुलिस वैन में जो पुलिस था उसको हटा करके, उस सिपाही को हटा करके वो बैठा और उसके साथ मेरी झड़प हुई। फिर 4-5 पुलिस वाले मुझे पकड़ करके उठा करके खेत में फेंक दिया और लाश लेकर के भाग गई पुलिस। आप सोचते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम न्याय की मंदिर में जा रहे हैं, हम न्याय के शरण में जा रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा, और वही न्याय देने वाले लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे जो ऐसे संवेदनशील समय में जहाँ पे सरकार को, पुलिस को हमारे साथ होने की जरूरत है, उस वक्त वो लेकर के भाग रही है बच्चे को, और बच्चे को लेकर के भाग रही है, लाश लेकर के भाग रही है। हम और क्यों इतना, किसके प्रेशर में भाग रही है, ये क्या सवाल इतना है। जल्दी है भाई, ये बात है। और क्या इतना जल्दी है? सवाल यहाँ पे ये है कि वो किसके इशारे पे भाग रही है, वो किसके लिए भाग रही है, वो किसके लिए काम कर रही है। आपको ये क्या लग सोचने रहा की जरूरत है। हमें तो क्लियर लग रहा है कि नोएडा अथॉरिटी के इशारे पे काम कर रही है। अगर नहीं तो उसको लाश फूकने की इतनी जल्दीबाजी की थी। हम लोग भी तो लाश चलाने ही जा रहे थे, हम लोग भी तो क्रियाक्रम करने ही जा रहे थे। हम कौन सा प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे? हम तो भाई मांग रहे हैं, हम लोग तो एफआईआर कराए, हम लोग तो न्याय मांग रहे हैं, हम लोग जगह जगह बातें कर रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं, उनसे बातें हो रही है, हम लोग लेटर लिख रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं, सीएम को लिख रहे हैं, सब जगह बातें कर रहे हैं। लेकिन पुलिस इतनी जल्दीबाजी, इतना होर क्यों मचा रही? किसके इशारे पे इतना होर कर रही थी? क्यों हमारे साथ बदतमीजी किया? क्यों धक्का मार करके हमें उतारा गया? क्यों अकेले पुलिस लेकर के भाग गई लाश को? वो तो हमने फोन करके बोला अपने लोगों को कि पुलिस लेके भाग रही है, हमें रास्ते में उतार दिया है, हमें पता भी नहीं कहाँ उतारा गया हमें। फिर फोन किया तो आगे जा करके उनको घेरा, फिर हम लोग सब वहाँ ज्वाइन किए। तो ये घटना है आज का। आप ऐसे देखोगे कि सिर्फ लापरवाही इतनी है, तो लापरवाही नहीं है। ये कहते हैं कि चोरी भी और सीना जोरी भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। तो आप इस कलाधाम सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, मैं इस कलाधाम सोसाइटी में रहता हूँ। इस घटना के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे क्या हुआ, कब हुआ? तो उसमें क्या है कि ये घटना जो हुई है, क्योंकि जो हमारे वर्किंग सिस्टम में जो एक सिक्योरिटी मेजर्स का मैनुअल होता है जो सबसे पहले ऑब्ज़र्व होना चाहिए, तो यहाँ उसकी एक एग्जाम्पल है वो कैसे ऑब्ज़र्व नहीं होता। और उसके जो एवज में जो यहाँ हुआ, एक 6 साल का बच्चा खेलता खेलता उसमें गिर गया और उसकी जान चली गई। तो हम उसको ये देखते हैं कि ये मतलब एक बच्चे की जान नहीं गई, बल्कि कलाधाम का फ्यूचर चला गया। बिल्कुल, कलाधाम का जो कह रहे हैं फ्यूचर चला गया, क्योंकि 6 साल का बच्चा, और बताया जा रहा है वो बच्चा बहुत प्रबुद्ध था। 6 साल की उम्र में वो एक आर्टिस्ट था, वो अच्छे आर्ट करता था, बनाता था। और ये उसका ग्रैंडसन था जिसने ये कलाधाम की स्कीम को इनिशिएटिव लिया। और अंकल जी की आंखों में आंसू है। अब बताइए, इस सोसाइटी में रह रहे हैं, अब उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसका 6 साल का बच्चा अभियान आज इस दुनिया में नहीं है। कह रहा हूँ जैसे इन्होंने मतलब अथॉरिटीज़ ने ये काम यहाँ शुरू करवाया, तो अथॉरिटीज़ का पहला काम ये था कि वो इंश्योर करते क्या सिक्योरिटी मेजर्स पूरे लिए गए हैं कि नहीं लिए गए, है ना। इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं है, नहीं? तो इससे बड़ी नेग्लिजेंस क्या हो सकती है ना। आपको एक काम के लिए रखा है, वो काम नहीं कर रहे। सर, ये लापरवाही समझ में नहीं आता कि जब हमारे प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो टॉलरेंस पर पॉलिटिक्स हो रही है, ये काम हो रहा है, लेकिन क्या ये दिखाता नहीं कि ये अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज हमारे बीच 6 साल का बच्चा होता। क्योंकि जो काम अब कर रही है, चाहे प्रशासन हो, नोएडा अथॉरिटी के लोग हो या जो और लोग हो, अब आएंगे, सहानुभूति देकर जाएंगे, नेता लोग आएंगे, यही काम अगर समय रहते हुए अपने प्रशासन को टाइट रखें। ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो एक जिगरा है काम करने का और एक ज़मीर है जो हमें ईमानदारी से उस जॉब को करने के लिए प्रेरित करती है, वो हमारी दोनों मर चुकी हैं। तो अगर आज वो जिंदा होती तो मैं नहीं सोचता कि ये बहुत हो जाए। सर, इसमें लापरवाही किसकी दिख रही है घटना में? निश्चित तौर पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की। और ये तो अभी वर्तमान की घटना है। मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। आप अभी तो इवनिंग है, अगर आप कुछ देर बाद आएंगे तो यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। आपको जानकर आश्चर्य होगा ये जो कलाधाम है ये कोई आम कॉलोनी नहीं है। यहाँ पे सारे आर्टिस्ट रहते हैं जो नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण सब मिले हुए हैं। उस तरह के इंटरनेशनल जिनकी रिकॉग्निशन, वो लोग यहाँ रहते हैं। उनमें से मैं कुछ आपको नाम भी बता देता हूँ। जैसे हमारे बिरजू महाराज थे, अब तो वो नहीं रहे। अच्छा, उनका स्टूडियो भी था यहाँ पे। एक रीटा गंगोली है,
जी बिरजू महाराज का स्टूडियो था। यहाँ पे स्टूडियो था। दूसरा राजन साजन मिश्रा का स्टूडियो है ना। बाकी जो है ये जो है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल की हुई है, और इसमें जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जो उनकी एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, ये उसकी वजह से बसाया गया। गड्ढा खोदने से पहले यहाँ के किसी मेंबर को पता तक नहीं है कि ये किस पर्पस से खोदा जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, किसी को कुछ पता नहीं है। एटलीस्ट हम लोगों को पता होता तो हम भी खुद तो प्रोटेक्ट करते ना, बिल्कुल। क्योंकि वो जो बच्चा है वो एवरीडे यहाँ खेलता था। इवन बहुत सारे छोटे बच्चे यहाँ पे जो हैं आर्टिस्ट वो खेलते रहते हैं, तो आप किसी को रोक नहीं सकते, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। आप ये सोचो ना, सिर्फ ये नहीं, इतने सारे आर्टिस्ट यहाँ रहते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा पिछले 15-20 सालों में यहाँ रेगुलर सप्लाई वाटर आते हैं। बिल हमेशा आते हैं, बिल एवरी मंथ आते हैं, लेकिन उसके वो नहीं आते। आप जाकर देखो सारे स्ट्रीट लाइट, उसके सबके तार अभी भी खुले हुए हैं। अभी 3 मंथ पहले की घटना यहाँ है, एक छोटी सी बच्ची जो कि 4-6 साल की थी, उसको करंट लग गया था। ठीक है, तो ये लापरवाही ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। उनके द्वारा वैसे भी कलाधाम को बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं बताऊं कि ये घटना होने के बाद मेरे आर्ट स्टूडियो के सामने, जहां पिछले कई महीनों से झाड़ू तक नहीं लगाया गया था, आज मैं देख रहा हूं पूरी तरह से क्लीन हो गया है।